आज श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की शिवरात्रि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करना जिससे देवादिदेव महादेव आपके सब कार्य सफल करें। श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि इतनी विशेष मानी गई है क्योंकि इस शिवरात्रि में पितरों की बेटियां हुई, पितर हुए, शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पितृ शंकर का अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर इन पितरों के जितने भी गोत्री होते हैं, जितने संसार सागर में इनके जीव, इनके वंशावली होती है, आज पितृ शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान शंकर उनके गोत्रियों को, उनके नीचे उनके वंशावली को, मेरे शंकर उनका मन मांगा जो वर होता है वो शिव प्रदान कर देते हैं। आज वो शिवरात्रि, आज वो शिवरात्रि है। मन चाहा वर प्राप्त हो जाता है। वो तो ये शिव महापुराण की कथा होने से लोगों को मालूम पड़ने लगा कि मासिक शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि सोमवार की अष्टमी होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि श्रावण महीने में शिवरात्रि होती है, लोगों को मालूम पड़ने लगा कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। नहीं तो पहले तो शिवरात्रि ऐसी निकल जाती थी, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था। केवल एक शिवरात्रि मालूम पड़ती थी, वो थी महाशिवरात्रि। बाकी का कोई नहीं जानता था कि कौन सी शिवरात्रि का महत्व क्या है। शिव महापुराण की कथा श्रवण कर करके, शंकर की कथा सुनते सुनते लोगों को मालूम पड़ गया कि पितरों की शिवरात्रि का क्या महत्व है। दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि श्रावण की शिवरात्रि का क्या महत्व है, ये उनको ज्ञात हो। शिव महापुराण है भरोसा। शिव महापुराण है हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर की शरणागति में जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शिव के पास जाकर बैठते हैं, जब हम भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठते हैं, शिवालय, देवालय या कथा के मंडप में जाकर बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। चिंता क्या देती है? चिंता और चिंतन, इन दोनों में अंतर है। आप यहां बैठकर भगवान शंकर की चिंतन कर रहे हैं, आप यहां बैठकर भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हैं। घर पर जितनी देर रहते हैं, परिवार की, नातों की, रिश्तों की, कुटुंब की, कबीले की चिंता हमें व्याप्ति रहती है, लगी रहती है। यहां जब तक बैठे हो भगवान शंकर का चिंतन कर रहे हो। चिंता और चिंतन दोनों में अंतर। पंडाल में बैठकर, मंदिर में बैठकर, देवालय में बैठकर, शिवालय में बैठकर, भगवान शंकर की भक्ति में बैठकर, शिव महापुराण में बैठकर अपन जब भगवान शंकर का नाम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा भीतर का जो डिप्रेशन है, हमारे भीतर का जो टेंशन है, हमारे भीतर का जो कहीं ना कहीं अहमता है, हमारे भीतर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, वो निकल जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। चिंतन करने पर हम भगवान शंकर का बैठकर जब चिंतन कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा का रसपान कर रहे हैं, शिव भक्ति में डूबे हुए हैं, शिव स्मरण कर रहे हैं, तो हमारा भीतर का जो भी थकान है, डिप्रेशन है, कहीं टेंशन है, वो समाप्त हो जाता है। और चिंता, चिंता का काम क्या है? हमारे शरीर को थका दे। चिंता हमें डिप्रेशन में लाकर छोड़ देती है, चिंता हमें थका देती है, चिंता हमें
एकदम निचोड़ सी देती है। चिंता थका रही है, चिंता हमारे भीतर थकान उत्पन्न कर रही है। चिंतन हमारी थकान को दूर कर रहा है और चिंता हमें थका रही है। हम आपसे पूछे, जितनी देर आप लोग कथा में बैठे हो ना, जितनी देर कथा के पंडाल में, मंडप में बैठे हुए हो, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, दुकानों में, पेड़ों के नीचे, गाड़ी के साइड में, जहाँ तुम्हारे को जगह मिल रही है वहाँ आप अगर बैठे हुए हो, जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं वहाँ आप जितनी देर कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जितनी देर भगवान शंकर की कथा का आनंद ले रहे हैं, उतनी देर आप चिंता से मुक्त हैं। सारी व्याधियों से आप दूर हैं, सारी चिंता से आप दूर हैं। चप्पल पहने, घर चले गए, घर पर जितनी देर बैठे, घर पर जितनी देर रहे, जितना समय घर पर दिया है उतनी देर आप जितनी देर घर में बैठे हो, कहीं बेटों की, कहीं बेटी की, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। इन सब की चिंता व्याप्ति रहे। और चिंता कर क्या रही है? चिंता का काम क्या है? चिंता क्या करती है? चिंता का एक सबसे बड़ा कार्य है चिंता का, कि चिंता डिप्रेशन के साथ थकान देती है, थका देती है। जो व्यक्ति बहुत थक जाता है ना, जरा जरा सी बात में थक रहा है, जरा जरा सी बात में थकान उसको उत्पन्न हो रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, उसको थकान लग रही है, जरा जरा सी बात में वो थक रहा है, तो ये याद रखना कि उसको चिंता बहुत। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि आप कैलाश पर्वत नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप केदार नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप अमरनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप बद्रीनाथ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। आप कैलाश मानसरोवर नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती, आप भले कैलाश पर मत आओ, पर एक काम करो, मैं कैलाश पर रहता हूँ तो मेरा नाम लेकर अपने दिल को कैलाश बना लो। मतलब कैलाश से क्या मतलब है? कि अपने मन को ठंडा बना। कैलाश का मतलब है अपने मन को शीतल बना लो। कैलाश का मतलब है अपने मन को शांत बनाओ। अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा शीतलता दीजिए। कैलाश पर बैठने से भगवान नहीं मिल जाएगा। आप अपने घर पर रहो, खेती में काम करो, परिवार को संभालो, कुटुंब में रहो, जो भगवान ने आपको काम दिया है वो कार्य करिए। आज हम भरतवाड़ा गए थे, मनवाड़ गए थे, और वहाँ हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन वहाँ जो आमदार श्री सुहास अन्ना जी कांदे जी, सो अंजुम ताई स्वाहा जी कांदे जी 55 साल से जो पानी की व्यवस्था के आज हम किसी से पूछ रहे थे तो कह रहे थे कि गुरुदेव, ये क्षेत्र ऐसा था जिस क्षेत्र में पानी की इतनी कमी थी कि लोग इस क्षेत्र को, कई किसान, कई बहन भाई इसको छोड़ छोड़ कर लोग नासिक चले गए, कोई दूसरे दूसरे गांव चले गए। आज जब हम गए वहाँ पर हमने देखा कितना सुंदर मशीनों के द्वारा पानी खींच कर लाकर एक जगह स्टोर करना, और स्टोर कर कर फिर पूरे क्षेत्र में, पूरे नांदगांव और पूरे
मनवाड़ क्षेत्र में घर घर तक, किसानों तक वो पानी को भेजना, ये बाबा देवाधिदेव महादेव का ही कोई भक्त कर सकता है, इसके सिवाय नहीं कर सकता। मैं माननीय आमदार जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। स्वंजुम ताई जी को भी बधाइयाँ देता हूँ कि ये व्यवस्था जो दी गई है, जो लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ। दूसरे गांव जा रहे थे पानी के चक्कर में, और आज भगवान शंकर के ही कोई भक्त, हम तो कहेंगे शिव का ही आप भक्त का रूप धरकर भगवान शंकर की ही गंगा को खींचकर इस नांदगांव वासियों के लिए लेकर आ गए। उसके लिए साधुता है आपको, उसके लिए साधुता है। दिए में और अगरबत्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। बोलो री मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? दीपक में, दिए में और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर तुम में से, हम में से किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि अगरबत्ती को फूंक मारकर कोई बुझा दे। बुझाएगा? जम के तो बोलो जरा। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते। उसका एक कारण है, क्योंकि अगरबत्ती महकती है, और जो दुनिया में महकता है उसको बुझाया नहीं जा सकता। दिए को फूंक मारकर बुझा सकते हो, पर अगरबत्ती को फूंक मारकर नहीं बुझा सकते, क्योंकि अगरबत्ती महकती है। अन्ना जी, आपको साधुता है। आप जो इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए जो ये कार्य कर रहे हो, खूब आगे बढ़कर कार्य कर रहे हो। आप ऐसे महकते रहें। दुनिया की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुझा सके थे, आप महकते रहो। और आपसे भी निवेदन है कि आप दीपक बनो, मना नहीं, प्रकाशित हो, मना नहीं, पर साथ में अगरबत्ती जैसी महक रखिए। अगरबत्ती को बुझाना साधारण नहीं है। अगरबत्ती को बुझाना कोई साधारण विषय नहीं है। दीपक को तो कोई भी फूंक मार देगा, दिया तो कोई भी फूंक देगा, दीपक को तो कोई भी फूंक मारेगा और बुझ जाएगा, पर अगरबत्ती, अगरबत्ती महकती है, दुनिया को सुगंध देती है। आप अपने लिए और दुनिया के लिए दोनों में अंतर है कि अपने लिए बाद में जियो, पहले प्रयास करो कि हमारे नज़दीक में अगर कोई भूखा है, प्यासा है, हमारे घर के पास में कोई तकलीफ में है, तो उसके लिए भी थोड़ा जीने का प्रयास करो। और वो सुखी है ना, तो आप सुखी हो। हमारा सनातन धर्म कहता है घर में बनने वाली एक रोटी हम गौ माता को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हमारे घर में बनने वाली एक रोटी हम कुत्ते को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम एक रोटी हम किसी ना किसी रूप में उसको टुकड़े टुकड़े कर कर पक्षी को देते हैं। हमारा सनातन धर्म कहता है हम रोटी का टुकड़ा टुकड़ा कर कर चींटियों को देते हैं। क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? किस लिए दिया जाता है? वो देने का कारण क्या है? क्यों देते हैं? किस लिए देते हैं? कभी विचार करा आपने? कभी सोचा आपने कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? कि उसका एक कारण है कि गौ माता हमें शीतलता का पाठ पढ़ाती है। गाय हमें नम्रता का, शीतलता का पाठ पढ़ाती है। स्वान को, कुत्ते को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि वो वफादारी का हमें पाठ पढ़ाता है। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती आज तक भी कि किसी ने कहा कि संगत का
रंग जल्दी आता है। किसी ने कहा कि संगत का रंग जल्दी आता है, संगत का असर जल्दी आता है। हम कहते हैं अगर संगत का असर आता है तो संगत का असर दिखता क्यों नहीं है? अगर मान लो किसी संगत में पड़े हो, किसी बेवड़े की संगत में पड़ गए तो तुम बेवड़े हो गए, किसी जुआरी की संगत में पड़ गए तुम जुआरी हो गए, किसी गलत व्यक्ति की संगत में हो गए तो गलत हो गए। तो हम कहते हैं संगत, आज के ज़माने में हम कहते हैं गौ माता की संगत करोगे तो गौ जैसी शीतलता लेकर आओ। और अगर आप मान लो कुत्ते को पाल रहे हो, कुत्ते की संगत में दे रहे हो, तो कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तो लाओ। संगत का अगर असर करना है तो गौ माता जैसे गाय के साथ रहो तो शीतलता लेकर आइए। किसी परिंदे को, किसी पक्षी को तुमने पाला है, किसी परिंदे को अपने पास रखा है, किसी परिंदे की सेवा कर रहे हो, किसी परिंदे को पिंजरे में रखा है, किसी परिंदे की सेवा में लगे हो, तो परिंदे को देखकर अगर परिंदे की संगत कर रहे हो तो उस परिंदे से सीखो। कि वो उड़ान भरता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ान भरता है और आखिरी में उड़ने के बाद वापस घूम कर यहां आकर बैठ जाता। परिंदा हमें बता रहा है कि शीतलता पाने के लिए, मन की शीतलता के लिए तुम उड़ो, मना नहीं, बहुत ऊंचे उड़ो, पर उड़ने के साथ में थोड़ा अपने लिए भी जियो, अपने लिए आनंद के साथ जियो, थोड़ी शीतलता अपने भीतर। चींटियां कह रही हैं कि देखो हम क्रम में चलते हैं। चींटियां कैसी चलती है? लाइन में, एकदम क्रम में चलती हैं। चींटी के पीछे चींटी, चींटी के पीछे चींटी, चींटा चींटी, ये सब क्रम में चलते हैं, सब लाइन में चलते हैं, सब क्रम में जा रहे हैं, सब लाइन में जा रहे हैं। चींटियां हमें सीख देती है कि परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। चींटी अकेली नहीं चलती, अकेली चलती है तो भटक जाती है। चींटी अपने क्रम में चलती है, लाइन से चलती है, सबको साथ लेकर चलती है। सबको साथ लेकर चल रही है वो, सबको क्रम में लेकर चल रही है वो। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सबको क्रम में लेकर चलना पड़ता है, सब साथ। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख का दया करीन दर्शन। भगवान शिव की कथा कर रही है, हमें जीने की एक राह आप महकिए। आप दुनिया के लिए एक आनंद का विषय हैं। परमात्मा ने अगर आपको जन्म दिया है, मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। जन्म लेकर तो लोग आते हैं फिर मरकर चले जाते हैं। जिए और मालूम पड़ा फिर मर गए, जन्म लिया फिर चले गए, जन्म लिया फिर चले गए। मृत्यु और जन्म ये दोनों चलते रहते हैं। जन्म और मृत्यु का प्रपंच चलता रहता है। पर मृत्यु सागर में जन्म लेने के बाद अगर कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। मृत्यु सागर में अगर जन्म लेने के बाद कुछ अच्छा कर सकते हो तो करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि चिंतन और चिंता ये दोनों एक अलग विषय हैं। चिंतन अर्थात हम जहां बैठे हैं भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि चंद्र नाड़ी को मजबूत बनाना है, चंद्र नाड़ी को सक्रिय करना है। चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या था, उसका केवल आप लोगों ने कल कथा में सुना और आप लोगों ने विचार करा कि चंद्र नाड़ी सक्रिय करने का कारण क्या है। हमारी भीतर आ रही नेगेटिव ऊर्जा। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी।
हमारे भीतर जो नेगेटिवता आ रही है, कहीं मेरे बेटे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, मेरे पाँव में चोट लग गई, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, मुझे 4 दिन से खांसी चल रही, कहीं बड़ी बीमारी ना आ जाए, मेरे सिर में दर्द है, कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। मतलब अपने लिए भी गलत सोच रहे हो और दूसरे के लिए भी गलत सोच रहे हो। ये नेगेटिवता आपके भीतर। और आज के जमाने में यहाँ जितने बैठे हैं ना, इसमें से कम कुछ नहीं कहूं तो 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने ही भी प्रति नेगेटिवता आ जाती है। जितने कथा श्रवण कर रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, उनके भी मन में कहीं ना कहीं अपने प्रति भी नेगेटिवता आ जाती है कि मेरे पाँव में बहुत दिन से घुटने में दर्द है, ऐसा लग रहा है मेरा घुटना बदलना पड़ेगा। पाँव में हाथ में दर्द है, ऐसा लग रहा है कहीं बड़ी बीमारी ना हो जाए, कहीं मेरी पीठ में दर्द है, कहीं कुछ बात कमर में दर्द आ गया, कहीं मेरा गुड़िया ना खसक गया हो, कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना आ जाए। हर चीज में नेगेटिवता सोच रहे हैं। अपन घर में पति कहीं गया तो सोच रहे हैं कि उसके साथ गलत ना हो जाए, बच्चे कहीं गए तो सोचा गलत ना हो जाए, पत्नी कहीं गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटियां गई तो कहीं गलत ना हो जाए, बेटे गए तो कहीं गलत। मतलब हमारे भीतर हम नेगेटिवता सोच रहे हैं। उसके लिए हमारे को क्यों? क्योंकि आज के जमाने में लोग अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल नहीं बना पाते, अपनी चंद्र नाड़ी को सक्रिय नहीं कर पाते। इसलिए आपको कल कथा में कहा था कि बेलपत्री के मध्य भाग में चंदन लगाकर भगवान को समर्पित कर कर अपनी सीधे हाथ की नासिका को, सीधे हाथ वाली नासिका को दबाना है, उल्टे हाथ की नासिका से श्वास लेना प्रारंभ करना है। बार बार श्वास लीजिए और सुखासन में बैठ जाओ और कम से कम 2 मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, जितना तुम्हारे से बन सके उतना बैठो। और 1-1.5 मिनट भी अगर आपने सुखासन में बैठकर अपनी चंद्र नाड़ी को प्रबल कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो लगभग 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन के अंदर तुम्हारे भीतर जो नेगेटिविटी आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आप सब अच्छा सोचो। आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी, आपके भीतर एक प्रबलता अपने आप आ जाएगी, आपका विल पावर अपने आप मजबूत हो जाएगा, आपके भीतर एक ऊर्जा अपने आप जागृत हो जाएगी। और वो ऊर्जा आपके भीतर आना जरूरी है। आज सबसे मुख्य है आपके भीतर की ऊर्जा को प्रकट करना। एक बच्चा बैठा है यहां पर, 10 साल का है। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता, ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में। हर 15 दिन में उसके शरीर में ब्लड डाला जाता है और 15 दिन में ब्लड वापिस बेकार हो जाता है, फिर 15 दिन में ब्लड डालना पड़ता है। ऐसा वो बच्चा 10 साल का हो गया और उसका ब्लड का सर्कुलर बस हर 15 दिन में ब्लड चढ़ाओ, हर 15 दिन में ब्लड चढ़वाने ले जाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ, हॉस्पिटल लेकर जाओ, ब्लड चढ़वाओ। जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से 10 साल का हो गया और उसको ब्लड चढ़ते चढ़ते हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है, ब्लड चढ़ता है। उसका पत्र एक आया, मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर, मैं नांदगांव से हूँ। नांदगांव का रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? लिया उसको, लिया। मेरा नाम दिव्या मनीष बाविस्कर है, मैं नांदगांव का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 10 साल का है। जन्म लिया उस दिन से उसके शरीर में ब्लड देना पड़ता है, हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है। खून चढ़ाते चढ़ाते हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, खून चढ़वाते हैं, पर गुरुदेव उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है और ये खून चढ़वाना ही पड़ेगा। हम लोग आखिरी में क्या करें? तब हमने 2019 में पहली बार आपकी कथा सुनना चालू करी और 2019 में कथा सुनना चालू करी। 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, 1 बेलपत्र शंकर को चढ़ा कर लाती, अपने बेटे को दे देती, उसको बेलपत्र खाने को देती, पानी चढ़वाती। और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि आज मेरा बेटा 1 बोतल भी उसको खून चढ़ाना नहीं पड़ रहा और बाबा की कृपा से वो ठीक है। आजा बेटा। श्री शिवाय नमः।
10 साल का बेटा है, जन्म लिया उस दिन से ब्लड चढ़ रहा है। 2019 से मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनते सुनते बाबा को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को देती। आज बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारे बच्चे को ठीक करा और उसको अब ब्लड नहीं चढ़ता। गुरुदेव, आज हमारे नांद गांव का इतिहास रच गया। हमको इतनी खुशी है। इस नांद गांव में मालेगांव कथा हुई, 40 गांव कथा हुई, पर यहाँ नहीं हुई थी। हमारे माननीय आमदार साहब और ताई के कारण आज हमें नांद गांव में 7 दिवसीय कथा सुनने को मिल गया। हमारे आमदार और ताई को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमारे लिए ये कथा करवाई। उसके लिए साधु का एक शिव तत्व है। एक फोटो बहुत अच्छा बनाया है। मैं आस्था चैनल वालों से कहूंगा इस फोटो को जरूर दिखाएं जरा। इस बच्चे का जिसको खून चढ़ता था जन्म से लेकर 10 साल तक, इस फोटो को आप लोग देखेंगे तो इस फोटो में दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और माँ शंकर को जल चढ़ाई है और उस जल का भाग उस बेटे को बोतल के रूप में मिला और वो बेटा ठीक हुआ। आस्था चैनल वालों ने दिखा दिया। मैं एलईडी वालों से कहूंगा, एलईडी का कैमरा कहाँ लगा हुआ है? एलईडी वाले अपने कैमरे से इस फोटो को दिखाओ, ले जाओ। एलईडी वाले, एलईडी का जहां कैमरा लगा हो उनसे निवेदन है इस फोटो को दिखाओ एक बार। आप लोग जितने लोग बैठे हैं सब एलईडी पर देखिएगा उसको, कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसको खून की बोतल चढ़ रही है और मां शंकर को जल चढ़ा रही है और वो जल का भाग उस बेटे के ब्लड भर जा रहा है। ये शिव का साधुता है। मेरे को बहुत बहुत साधुता आप सभी को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। क्या नहीं देता? चिंता त्याग कर चिंतन की ओर जब हम बढ़ते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर अग्रण्य होते हैं, चिंता त्याग कर जब हम चिंतन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी शिव हमारा हाथ पकड़ता जरूर है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, चिंता थकाती है। अभी आपको कथा में कहा था कि चिंता थका देती है, पर चिंतन थकाता नहीं है। चिंतन हमें हमारे डिप्रेशन से, हमारे टेंशन से, हमारी चिंता से मुक्त कर देता है। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आज उस माँ से पूछो जिसका बेटे को जन्म से ब्लड चढ़ता हो, 15-15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता हो। आज उस माँ से पूछो
कि हर 15 दिन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता और एक लोटा जल 2019 से उसने कथा सुनी और 2019 से कथा सुनी और बाबा को जल चढ़ाकर अपने बेटे को देना चालू करा तो बाबा ने हाथ भी पकड़ा। थोड़ा समय लगता है, फाइल मोटी है, कटने में समय लगेगा। जो शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है और आज भी भटक रहा है। जो शिव को नहीं पहचाना ना वो भटक रहा है। जो भगवान शंकर को नहीं पहचाना वो भटक रहा है। और जो शंकर को पहचान गया, जो शंकर को जान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो शंकर को जान गया, जो शंकर भगवान की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शिव तत्व को जान गया, जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, फिर वो भटकता नहीं। फिर वो भटकेगा नहीं। जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान गया, जो शिव जी की अविरल भक्ति को पहचान गया, जो शंकर की अविरल भक्ति को जानता है, फिर वो भटकता नहीं। शिव को जानने वाला वो भटकेगा नहीं। कल हमने कथा में कहा था, अच्छा व्यक्ति और शिव महापुराण, इन दोनों को समझने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है। अच्छे व्यक्ति को और शिव महापुराण को समझने वाला ही समझ सकता है, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। अच्छे व्यक्ति को समझना बड़ा भारी है, जो आपके लिए दिन रात आगे बढ़कर काम करे, जो दिन रात आपके आगे बढ़कर आपके लिए सहयोग करे, जो दिन रात आपके लिए खड़ा रहे, जो दिन रात आपके लिए समर्पण रखे, जो दिन रात आपके लिए 24 घंटा काम में लगा रहे। आपके परिवार का व्यक्ति, आपके क्षेत्र का व्यक्ति, आपके नगर का व्यक्ति, आपके कॉलोनी का व्यक्ति हो या आपके घर का व्यक्ति हो, अगर आपके लिए 24 घंटे लगा है ना, आप उसको जानोगे नहीं, आप उसको हल्के में लोगे, आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे जान नहीं पाओगे। अच्छे व्यक्ति को समझना और शिव महापुराण को समझना बड़ा कठिन विषय। भगवान शंकर को जानना बड़ा कठिन विषय है। कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? एक पत्र है, मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। और अगर बच्चे आए हों तो दोनों बच्चों को लेकर भी आ सकती हैं। नहीं आए हों तो आप बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सुकिरण नारायण सिंह परमार है। मैं नांदगांव की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी सोनीतू ठाकुर MS, जो एक डॉक्टर है, गुरुदेव मेरी बेटी डॉक्टर है, उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई। गुरुदेव मेरे दामाद भी डॉक्टर हैं। 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव सारे ट्रीटमेंट उन्होंने करे, सारे ट्रीटमेंट करे, सारी दवाइयां ली, सारी जांचें कराई, पर गुरुदेव संतान का सुख नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि गुरुजी बोलते हैं कि पंडाल में बैठकर अगर कथा को श्रवण करा जाए और पंडाल में बैठकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके बाद मौन होकर बाबा से अगर कुछ मांगा जाए तो बाबा देता जरूर है। हम हमारी बेटी को लेकर, दामाद को लेकर मालेगांव कथा में पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा में
एक दिन की कथा श्रवण करी और बाबा से मांगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी 23 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया, जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। हमारे विधायक महोदय अन्ना जी को एवं ताई को हम धन्यवाद देते हैं कि हम शायद कभी भी आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे जो आपने हमको यीशु महापुराण की कथा दी है। शिव तत्व की प्राप्ति। अगर बच्चे आए हों तो दोनों को ला सकते हैं, यहां पर लाएं, बच्चे ला रहे हैं, हाँ ले आइए, आ जाइए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। हरिओम में ओम समाया मेरा भोला। अरे नगर तो लिखा ही नहीं था उनने। मेरा भोला नांद गांव आया। शिव तत्व है शंकर। कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर क्या मिलता है, और हम निवेदन करेंगे 2 तारीख तक कथा यहां है, 5 तारीख से कथा हापुड़ में, नेशनल हाईवे 9, जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वो कथा चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो हापुड़ के आसपास के लोग हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, एक बार मौका मिल जाए आपके क्षेत्र को कथा श्रवण करने का तो जरूर सुनो, श्रवण करो। एक कथा में है क्या। और आपसे कोई पूछे कि शिव महापुराण की कथा आप सुनने के लिए जाते हो, शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, शिव महापुराण सुनने के लिए पहुंचते हो, भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में पहुंचते हो, पंडाल में पहुंचते हो, कथा सुनने के लिए पहुंचते हो, आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? आपको क्या मिल रहा है? आ जाइए, आ जाइए। कथा सुनने के 3 महीने बाद जरूर जाकर बताना कि हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे भोले बाबा ने मुझे नांदगांव में क्या दिया है, क्या दिया। अभी बेटी दामाद और बच्चे आए नहीं, यहां पर बच्चों का फोटो भेजा है। मैं आस्था चैनल वालों को कहूंगा कि दोनों बच्चों का फोटो अवश्य दिखाएं, और एलईडी वाले जब नीचे से ये जाएंगे तब आप इन बच्चों का फोटो एलईडी पर अवश्य। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की प्राप्ति। ये आइस ज्यादा खोल रखी है क्या? शिव को पहचानना, भगवान शंकर को जानना कठिन। भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु कार कार तू।
हम शिव पर आश्रित। चिंता छोड़कर चिंतन की ओर बढ़े, आडंबर को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर, अंधविश्वास को छोड़कर हम विश्वास की ओर, शिव की ओर बढ़े। हम आडंबर में ना पड़े, हम अंधविश्वास में ना पड़े। हम क्यों भटके? किसी ने कह दिया ऐसा करना है, किसी ने कह दिया वैसा करना है, किसी ने कह दिया ऐसा करो, किसी ने कह दिया वैसा करो। सारी दुनिया का लेखा जोखा देख कर दिया, सारी दुनिया में हमने धोख लगा कर देख ली, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, सबको प्रणाम कर कर देख लिया, सबसे विनय कर कर देख लिया। और तो भी जब तुम्हारा काम ना बने, सब जगह से ठोकर खाकर आ जाओ, तब आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाओ और मेरे बाबा की कथा में पहुंच जाओ। हर जगह से ठोकर खाने के बाद फिर आखिरी में कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर पहुंच जाना। सब जगह से ठोकर खाने के बाद आखिरी में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाना और विनय करना मेरे बाबा से, निवेदन करना मेरे बाबा से, दिल से उससे प्रार्थना करना, वो क्यों ना सुने। महाराज, नीचे की अदालत और उस भोलेनाथ की अदालत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। हो सकता है हमारी बात का लोगों को बुरा लगे, पर सत्य मायने में न्याय अदालत में होता है, कोर्ट में होता है। बहुत न्याय होता है, पर किसी जज को भगवान का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। दिया जाता है क्या? जज को भगवान कहा जाता है क्या? जम के बोलो जरा, जज को भगवान कहते हैं? पर हमारे यहां पर, इस पवित्र भारत की भूमि पर, संस्कारों की इस धरा पर, सभ्यता और संस्कृति की इस धरा पर आज भी डॉक्टर को, औषधि देने वाले को, डॉक्टर को आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। किसी को प्राण दे देना, किसी को अच्छा कर देना। एक न्याय अदालत में होता है, पर जज को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि जज को भगवान नहीं बोल सकते। पर एक अदालत और है मेरे शंकर की, एक अदालत और है मेरे त्रिकालदर्शी भगवान शिव की, एक अदालत और है मेरे राम की, एक अदालत और है मेरे कृष्ण की, एक अदालत और है मेरे दत्त की, एक अदालत है मेरे नारायण की, एक अदालत है मेरे श्री हरि की। उस अदालत में उसको परमात्मा भगवान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में, पृथ्वी पर जो अदालत बनी है उसमें न्याय हुआ कि नहीं हुआ, पर वो उसकी अदालत में जो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता है कि उसने क्या न्याय करा। जब वो न्याय करता है तो पूरा जमाना देखता, पूरी दुनिया देखती है कि न्याय क्या करा दिया। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सारा संसार वो अपनी अदालत में जब निर्णय करता है, जब वो अपनी अदालत में बोलना चालू करता है, जब वो अपनी अदालत में निर्णय देना प्रारंभ करता है,
तो सारा जमाना देखता है, सारा जमाना। थोड़ी धैर्य, थोड़ा मन में शीतल। एक पत्र है, राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मैं मनमाड़ से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। राधा अशोक ऊंटवाल, जिला नासिक, मनमाड़ की रहने वाली हूँ। मुझे 30 मार्च 2023 को पेट में दर्द हुआ। जांच कराने मुझे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है। मुझे 3rd स्टेज का कैंसर है और डॉक्टर ने तुरंत मुझे ऑपरेशन कराने की सलाह दी, परंतु आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण हम ऑपरेशन का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे। उसी समय हमारे माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को, फरहान दादाजी के सहकार्य से मैं धन्यवाद देती हूं आमदार जी को कि उन्होंने अपनी स्वयं की निधि से मेरा ऑपरेशन नासिक में करवाया, कैंसर हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं वहां पर थोड़ी ठीक हो गई। ठीक होने के बाद चेकअप करवाने के लिए तब डॉक्टर के यहाँ गई। शरीर में रोग फिर से बढ़ने लगा। जब शरीर में रोग बढ़ने लगा, मैं एक इस शब्द के लिए माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं। हम अपनी कथा में, संजुम ताई जी, हम अपनी कथा में हमेशा कहते हैं कि बन सके अगर भगवान ने इतना बल दिया है तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, और किसी भिखारी के हाथ में रुपया देने से अच्छा है, किसी भिखारी को धन देने से अच्छा है उसको रोजगार की लाइन पकड़ाने का प्रयास किया जाए, उसको रोजगार की लाइन देने का प्रयास किया जाए। और मैं माननीय आमदार जी आपको धन्यवाद देता हूं इसके लिए, क्योंकि मनमाड़ क्षेत्र में आप MIDC कंपनी को लेकर आए हैं और उसके माध्यम से नवयुवक बेटा बेटी रोजगार पाएंगे। उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं साधुता आपको देता हूं। माननीय आमदार जी ने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन होने के कुछ दिन निकल गए, कुछ दिन तक तो मैं ठीक रही, पर ठीक रहने के बाद मेरा शरीर वापिस दिक्कत देने लगा। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका शरीर कमजोर है, उसके कारण आपको केमोथेरेपी लेना पड़ेगा। केमोथेरेपी चालू होती है और शरीर में वापिस बताया गया कि कैंसर के स्टेज वापिस अणु फैलने लगे। हम क्या करें? तब हमने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पहली बार हम शंकर के मंदिर जाना चालू करे और जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 6 महीने तक हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसका आचमन करा। और बाबा को मैं धन्यवाद देती हूं कि आज डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब आपको एक दवाई की जरूरत नहीं है, आपका कैंसर पूर्ण तरह से ठीक हो चुका। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का चढ़ाते रहो। भगवान अगर आपको इतना बलवान बनाया है ना, तो उसका सदुपयोग है किसी गरीब की औषधि कराना। गरीब की औषधि। कोई बच्चे पढ़ने में अगर होशियार हैं और उनको विद्याध्ययन करना है, कोई बेटियां अगर
पढ़ने में होशियार और विद्या अध्ययन करना, उनकी एजुकेशन करा, उसका कितना फल उसका प्राप्त होता है, कितना फल। शंकर पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, स्मरण, शिव के प्रति तुम्हारी विश्वास की जागरूकता, और शिव के प्रति जागरूकता के साथ में आप डॉक्टर को दिखाओ। जैसे इस बहन ने लिखा, मैंने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन कराने के कुछ दिन बाद वापिस मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहने लगे आपका कैंसर 3rd स्टेज का है, शरीर में फैल रहा है, कीमो देना पड़ेगा, कीमो भी चालू करे। उसके बाद भी डॉक्टर कह रहा है कि थम नहीं रहा रोग। अब डॉक्टर का भी कहना मानना है, डॉक्टर की जांचें भी कराना, और कराओ, जरूरी है। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसको साथ लेकर चलो और साथ में 1 लोटा जल शंकर को समर्पित करते चलो, उसका फल जरूर प्राप्त हो, जरूर। शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाती, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी, शंकर की भजन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव स्मरण कभी खाली नहीं जाएगा, शंकर का नाम कीर्तन कभी खाली नहीं जाएगा, शिव भक्ति कभी खाली नहीं जाएगी। आप शंकर की भक्ति में अगर लगे हुए हो, शिव स्मरण में अगर लगे हुए हो, तो शंकर उसको खाली नहीं रख सकता। कभी मौका लगे जिंदगी में, कभी। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, एक न्याय मेरा भगवान शंकर करता है। कैसा न्याय करेगा, कब न्याय करेगा, किस तरह से न्याय करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक न्याय मेरा देवाधिदेव महादेव करता है, समय के अनुसार करेगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करना। फिर हमने कल छत्तीसगढ़ की कथा में कहा था, परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर है। परीक्षा लेना उसका काम है, प्रतीक्षा करना अपना काम है। परीक्षा लेना उसका कार्य है, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना हमारा कार्य है। आप लोग शिरडी के पास में रहते हो, शिरडी आपके नजदीक में, उनके एक शब्द श्रद्धा और दूसरा क्या है, जम के बोलो जरा, सबूरी। सबूरी मतलब थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो। दो महीना 3 महीना शंकर जी को जल चढ़ा लिया, भगवान शंकर को जल चढ़ा लिया, 2-3 महीना जल चढ़ाया, और आ जाइए आ जाओ। आमदार जी, आपको धन्यवाद। आज जो यहाँ दिख रही हैं, आपने जो ऑपरेशन कराया उसके लिए आपको साधुता है, बहुत बहुत साधुता है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर लेकर जाते हैं। चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि जिस समय देवता और राक्षस मिलकर, देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे थे समुद्र का, उस मंथन में जो विष निकला था, वो विष निकलने से बड़ी चिंता व्याप हो गई, बहुत चिंता।
जब विष निकला तो बड़ी चिंता व्यापी। किस बात की चिंता व्यापी? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब देवता और असुरों ने मिलकर, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन करा और मंथन करने पर विष निकला तो चिंता व्याप गई। कौन सी चिंता थी? जब मंथन हुआ और समुद्र का मंथन जब किया गया, उस मंथन में विष निकला और विष निकलने पर चिंता व्याप गई। चिंता व्याप, किस बात की चिंता? किस बात की चिंता करना? आप लोग कथा में आए हो, घर से चले होगे तब मन में आया होगा कि हम कथा में जा रहे हैं, हम कथा में पहुंचेंगे, कहाँ बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ पर कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। चिंता व्याप रही है, चिंता व्याप रही है। चिंता व्याप रही है, चिंता। अब चिंता व्याप रही है तो चिंता इतनी व्यापने लगी कि हम कहाँ बैठेंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। पर अगर हमने चिंता को छोड़कर भगवान शंकर के ऊपर पूर्ण भरोसा किया है, विश्वास किया है, और ये भरोसा हमने अपने अंदर ले लिया है कि मैं जाऊंगी कथा में, और कथा में जाऊंगी तो मेरा बाबा कहीं ना कहीं तो बिठाएगा, मेरा बाबा हाथ पकड़कर लेकर जाएगा, कथा सुनाएगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा। मतलब चिंता को त्याग कर तुम चिंतन में लग गए, और चिंतन में लगे तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भर दी। बड़ी अब विष निकला, और विष निकलने पर, जब विष निकला तो विष निकलने पर बड़ी चिंता व्यापी। विष निकलने पर बड़ी चिंता व्याप गई कि इस विष का हम करें क्या। समुद्र में अगर विष डाल देते हैं तो समुद्र में जितने जीव हैं सब मर जाएंगे। समुद्र की भाप उड़ेगी, उस भाप बादल को लेगी, बादल उसी विष को नीचे पटक देंगे, नीचे पटकेंगे, सारे जीव मर जाएंगे। विष का करें क्या? पृथ्वी को अगर विष देते हैं तो इसमें जो फल उगेंगे, वृक्ष उगेंगे, अन्न उगेगा, वो सारा जहरीला हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इस विष का करें क्या? इस विष को हम ना जल में दे सकते हैं, इस विष को ना हम पृथ्वी को दे सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं फेंक सकते हैं, इस विष को ना हम पी सकते हैं, इस विष को ना हम कहीं ले जा सकते हैं। इस विष का हम करें तो करें क्या? आखिर इस विष का करें क्या? एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक सेठ जी की दो लड़कियां थी। सेठ जी की दो लड़कियां थी, एक का नाम था नानी, दूसरे का नाम था दानी। दो बेटियां थी सेठ जी की, नानी और दानी, और दोनों शंकर की भक्त। दोनों शिव की भक्त। सुबह उठती, हाथ में जल का पात्र लेती और दौड़ पड़ती शिवालय की ओर, शंकर जी के मंदिर में जाके जल चढ़ा देती। आप लोग अभी देखते होंगे, आप लोगों को खुशी भी होती होगी, मेरा विश्वास करता है, मेरा भरोसा करता है कि नांदगांव वालों, आप लोगों को प्रसन्नता भी होती होगी। क्या देखकर? जब आपके मोहल्ले के, आपकी सोसाइटी के, आपकी कॉलोनी के, आपके क्षेत्र के कोई छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारे आसपास के बच्चे दौड़ दौड़ कर जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते होंगे तो तुम्हें प्रसन्नता तो बहुत होती है, तुम्हें खुशी तो होती होगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के आसपास के बच्चे एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं। और प्रत्येक शिव मंदिर, आज के समय का प्रत्येक शिवालय बड़ा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, शंकर भगवान के गुणगान से और शिव कृपा से सारे शिवालय आज के समय में सब, पुराने से पुराना शिवालय हो चाहे नया से नया शिवालय हो, सब पूर्ण तरह से स्वच्छ, सुंदर और अच्छे बनते चले जाए। आपके क्षेत्र को देख लो, ये नांदगांव जिसका नाम है नांदगांव, ये नांदगांव नाम किसके बल पर है? नांदेश्वर महादेव के बल पर।
नांदेश्वर महादेव के बल। इसी नांदगांव के पास में आ जाता है पिनाकेश्वर महादेव। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता नहीं, जाने का रास्ता नहीं, फिर भी मेरा इतना सा निवेदन है, जो टोने वाला कहते हैं, टोटके वाला कहते हैं, उनसे निवेदन है, जो लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण में ये कहाँ लिखा है, बेलपत्री का प्रयोग कहाँ लिखा है, काली तिल का प्रयोग कहाँ लिखा है, गेहूं के दाने का प्रयोग कहाँ लिखा है, धतूरे का प्रयोग कहाँ लिखा है, मूंग का प्रयोग कहाँ लिखा है, उड़द की दाल का प्रयोग कहाँ लिखा है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि गीता प्रेस गोरखपुर की कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण में से निकाल कर पढ़ना। अरहर की दाल की पत्ती कब चढ़ाना चाहिए, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। उड़द की दाल का बड़ा कब चढ़ाना चाहिए, उड़द की दाल एक कब चढ़ाना चाहिए, चने की दाल कब चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को शहद पीपल के पत्ते पर कब लगाकर चढ़ाना है और बेलपत्री पर लगाकर कब चढ़ाना है, वहां तक का वर्णन लिखा है। यहां तक नागर मोथा की भस्म शिवजी पर कब चढ़ती है, छेल छबीले की भस्म शंकर पर कब चढ़ती है, शंकर भगवान पर बेल जब सूख जाता है, बेल का फल सूख जाता है तो उसको जलाकर उसकी भस्म कब चढ़ाई जाती है, शंकर भगवान के किस वृक्ष पर कौन सी पत्ती किस स्थान पर चढ़ती है। यहां तक गीता प्रेस की गोरखपुर की शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में एक एक चीज लाइन से लिख दी गई है कि आप उसे पढ़ो और करो। अब तुम सियोर वाले महाराज को टोने वाला कहो चाहे टोटके वाला कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, आग लगे बस्ती में और हम तो रहे मस्ती में, हमें कई फर्क नहीं पड़े तुम्हारे कहने से। उसने लिखा है, गुरुदेव लोग हंसते हैं पर मैं बताना चाहती हूं, मेरा नाम द्रौपदी सेंधव है, मेरे पति भजे सिंह सेंधव हैं, कहीं बैठी हैं द्रौपदी जी सेंधव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा वहां बैठी है, ठीक है, हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर, हाथ हिलाओ बहन, हर हर महादेव। मेरा नाम द्रौपदी जी सेंधव है, मेरे पति भंजे सिंह सेंधव हैं। उनके गले में दर्द होने के कारण हमने एम्बॉय हॉस्पिटल में, प्राइवेट मयूर हॉस्पिटल में दिखाया तो उनको जीभ के नीचे कैंसर की बीमारी बताई। तो मैंने और मेरे पति, मेरे पोते पोतियों ने विनती की कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे दादाजी पूर्ण तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम पशुपति नाथ का निर्कंठ उपवास करेंगे। और 2 अप्रैल 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां से हमें एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ। तब से हमने रुद्राक्ष का जल बिलपत्र और भोलेनाथ को अर्पण किया गया जल पिलाया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑपरेशन का मना कर दिया और कहा कैंसर समाप्त हो चुका है। ये रिपोर्टें डॉक्टर की लगाई, ये सारी रिपोर्टें डॉक्टर की लगा दी हुई। एक्सरे भी भेजा है, वो भी देख लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है देवाधिदेव महादेव। जितने भी रिपोर्ट आदि जो भी चीजें इनने लगाई है वो सब यह वर्णन करते हैं। गुरुजी बैठिए बहन, हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले, जय हो जय। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। अब दिल से उसको समर्पित करो। क्या करा उस बहन ने, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर में जाना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाकर उठाकर लाकर खाना प्रारंभ करा। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि कैंसर डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं, कैंसर कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये शिव है।
ये शंकर है। और केवल हमसे नहीं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हो, आप अपनी सोसाइटी में, आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने मोहल्ले में किसी शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक व्यक्ति से रोक कर पूछना कि तुझे शंकर भगवान का मिश्रा जी इतना कहते हैं लोटा भर जल चढ़ाओ, उसका कुछ फल मिला कि नहीं मिला। अगर फल नहीं मिला होता तो ये 5-5 पंडाल फुल नहीं भरे होते और पब्लिक बाहर नहीं खड़ी होती। अगर फल ना मिला होता, और आप में से सब माताओं को कुछ ना कुछ बाबा ने दिया है, सब माइक लेके बोलना चाहती है, पर तुम बोलो तो हम कब बोले। सब तैयार बैठी है बोलने के लिए, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, कोई उधर से, सब अपने दिल की बात कहना चाहते हैं कि बाबा ने हम पर कृपा क्या करी है, हम पर दया क्या करी है, हम पर करुणा क्या करी है। और एक अंदाजा और लगा कर बैठना, राजेंद्र नगर वालों, दिल से कथा सुन रहे हो, कल कथा का विराम दिवस की कथा सुनकर तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख को मैंने बाबा की कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर मैंने बाबा से ये मांगा था, 3 महीने बाद फिर तैयारी कर कुबेरेश्वर धाम आ जाओगे। अड़भंग है मेरा शंकर, ओ घड़ी है मेरा शिव, वो साधारण नहीं हो सकता। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहता है। जो करीब में रहता है वो सुनता बड़ा जल्दी है, उसको दिल से रिझा लो वो मान जाता है। बहुत सहज है मेरा शिव, एक लोटे जल से राजी है, एक लोटे जल से। लोग कहते हैं शिव जी भोले हैं, हम कहते भोले नहीं, आग के गोले हैं। शंकर भगवान भोले नहीं है, आग के गोले हैं। बस एक बात का अंदाजा रखना कि शंकर भगवान भले आग के गोले हैं, इसलिए उनका नाम है रुद्र। रुद्र मतलब क्रोध में रहते हैं, पर शंकर भगवान फिर भोले कैसे, उनका नाम भोला कैसे। तो शिव जी का नाम भोला जब पड़ा, जब उनके भक्त इतने भोले कि एक भक्त कड़प मुंह में पानी भर कर गया और हाथ में पत्ती तोड़कर मांस लेकर शंकर के मंदिर पहुंच गया। मुंह से पिचकारी चला दी शंकर भगवान पर, पत्ती पटक दी, मांस का भोग लगा दिया और शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए। शंकर जी कहते हैं मैं भले आग का गोला हूं, पर मेरा भक्त अगर भोला है, मेरा भक्त किसी भी भाव में मुझे रिझा रहा है, उसे मंत्र आता कि नहीं आता, उसे तंत्र आता कि नहीं आता, उसे विद्या आती कि नहीं आती, वो श्लोक जानता कि नहीं जानता, बस इतना तो जानता है ना कि मेरा नाम ले रहा है और मेरे दरवाजे तक आ रहा है, बस वो मेरा है। शिव जी कहते हैं मैं उसका कल्याण कर दूं, उसका कल्याण कर दूं। कौन होगा संसार में जो मांगने आया? वो लंका का राजा रावण मांगने आया तो शिवजी प्रसन्न होकर बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं, आपकी धर्म पत्नी दे दो। है ऐसा कोई जो अपनी पत्नी का दान कर सकता? शंकर भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरे दरवाजे से खाली चले जाएगा तो फिर मुझे कोई कुबेर भंडारी नहीं कहेगा। कुबेर भंडारी तो नाम मेरा जब पड़ा कि जब मैं लोगों को जो मर्जी पड़े उठा के दे दूं। मेरी राख से कुबेर का खजाना झलकता है, मेरी राख से। शमशान की राख तुम्हारे तन के कपड़े पे लग जाती है तो शमशान से आके नहाना पड़ता है। बोलो री जी सही है कि गलत है? मुर्दा जला के आओ तो नहाओ, जरा सी शमशान की राख तुम्हारे कपड़े पे लगी तो तुम्हें नहाना पड़ा। शंकर भगवान के शरीर पर तो रोज शमशान की राख चढ़े, प्रतिदिन चढ़े, और वो राख भी 5-5 हजार में बिक जाए और करोड़ों का खजाना भर दे तो विचार करो कि वो राख रहेगी ना? कौन होगा ऐसा जो धर्म पत्नी का भी दान दे दिए? रावण कहने लगा हमको पार्वती जी दे दो, भगवान के शंकर जी के ले जा, लेके जा। अच्छा है मेरी आफत तू ले जा।
वो मैं कई दिक्कत ले जा। पार्वती जी ने आंख में जल भरकर कहा, आपने अपने भक्त को अपनी धर्मपत्नी दे दी। शिव जी ने कहा, परसों भी कथा में कहा था, पुरुष में आदि शक्ति शंकर की नहीं रहती, पर माताओं में बोला था कि नहीं बोला था, आदि शक्ति शंकर की रहती है। शिव जी ने कहा, पार्वती स्त्री, नारी, कन्या जब मां के गर्भ से जन्म लेती है ना, एक रिसर्च को पढ़ना, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो मोबाइल पर रिसर्च कर कर देखना। एक महिला पुत्र को जन्म देती है तो उसके 5 साल आयु के घट जाते हैं, और जब महिला कन्या को जन्म देती है तो माता की उम्र बढ़ जाती है। कन्या के जन्म देने पर शंकर जी कह रहे हैं, पार्वती स्त्री का जब जन्म होता है तो उसमें आदि शक्ति शंकर की होती है। अब मैंने अपने भक्तों को तुम्हें दान दे दिया, अब तुम अपनी शक्ति का परिचय दो, तुम्हें कैसे बचना है तुम बच कर आओ। पार्वती जी ने कहा, वाह शंभु वाह, वारे भोलेनाथ गजब। शिव जी बोले, तो ऐसे ही कई लोग कहते हैं ना बात बात में, ये भेरू की लुगाई है, तो ये भेरू की लुगाई है, तो भेरू की लुगाई मतलब ये भेरू, तो ये, अरे बोलते तो जाओ, भैरवी, सही है कि गलत है? ये भेरू तो इनकी लुगाई, अरे बोलो जम के बोलो, भैरवी। जब भेरू खप्पर लेके नाच सकता है तो क्या भैरवी मुंड लेकर नहीं नाच सकती है? कई बार लड़कियां बेटियां हमारे पास आकर कहती, गुरुजी हमारे लिए कहा करो, हमारी रक्षा के लिए कहा करो कि हमारी रक्षा करें। कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? और किस रक्षा की बात करते हो? स्त्रियां कहती हैं हमारी रक्षा करो, माताएं कहती हैं हमारी रक्षा करो। तुम्हारी रक्षा करने के लिए किसी को रखने की जरूरत नहीं है, रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम खुद काफी हो, तुम्हारी रक्षा के लिए कोई दूसरा नहीं, तुम खुद काफी हो। तुम में आधा स्वरूप शंकर का समाया है। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की। तेरे शरीर में आदि शक्ति भवानी की है और आदि शक्ति शंकर की है। तो खुद अपने आप में वो बल है कि सबसे भिड़ कर आ सकती है। बिजली का बिल जमा करना हो तो इन भेरुओं को लाइन में लगाने से अच्छा माता को लगा दो, 5 मिनट में जमा करके बाहर। राशन की दुकान पे राशन मिलता है, भेरुअन तो बस बीड़ी धुनके में बैठे रहे, और ये जाए झोला ले लुआ के और थोड़ा सा जाके हट रहा है, उनंग सर की जा, वो के मेरा नंबर है, हाँ थारा बाप का, और बहुत झोला लेना लगाई ना घर बुराई। अब बोलो भेरू की लुगाई, भैरवी आई, आई कि नहीं आई? अरे वो मां कनकेश्वरी ग्राउंड में भी कथा थी पहले, मेंदोला कराए थे, जैसे जीतू भैया कराए हैं ऐसे ही।
तो 3 दिन से एक महिला से मिलने नहीं दे रहे थे वो। अब वो महिला बेचारी सोची कि ये भेरुआन मुझे मिलने नहीं दे रहा है, तो अब मिलूं कैसे। और वो जैसे ही हम चले और वो महिला आई, उसने देखा 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, 4 बार रोक दिया, अब की बार वो चलो। और जो उन्हें जुबान निकाली, उन्हें जितना भेरू खड़ा था सब धोख पड़े और वो सामने आ गई। सामने, तू तो मेरा भाई है। मैंने कहा हो बेन। ओ के बाद बोली 3 दिन से नहीं मिलने दे रहे थे। मैंने कहा मिल गई जा। अब भेरू अंदाज खोजता खोजता पूछे, अपने तो बेवकूफ बना गई रहे, कपड़े बेवकूफ बना दिया ही कहीं करे। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब तुम्हें सुरक्षा तुम खुद करो। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, आप लोगों को याद होगा, ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, जितने भी गलत काम हो रहे हैं ना, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इनको सरकार कभी नहीं रोक सकती। होने वाले क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, पर होने वाले क्राइम को आपके दिए हुए संस्कार रोक सकते हैं। सरकार क्राइम नहीं रोक सकती है, पर संस्कार क्राइम रोक सकता है। आप जो संस्कार देंगे अपने बच्चों को, आप जो संस्कार देंगे आने वाली पीढ़ी को, आज आने वाली पीढ़ी जब शिवरात्रि की शिवरात्रि जल चढ़ाएगी या रोज जल चढ़ाने की आदत आप अपने बच्चों को, ये नजारा तुमने कभी देखा कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे स्कूल की ड्रेस में लोटा भर के पानी चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाते हैं? जो 2 साल से नजारा देख रहे हो, ये नजारा कभी जिंदगी में नहीं देखा। जरा जरा से बच्चे स्कूल जाने से पहले जल चढ़ाते हैं। ये नजारा कब देखो? तो मेरा निवेदन इतना सा है कि बच्चों को दो संस्कार, ऐसा संस्कार दो बच्चों को, हाथ में 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहो जाओ जल चढ़ा कर आओ। अभी बेटा सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो आप लोग? 2 लोटा जल, कहा जाओ जल चढ़ाओ। हमने बहुत सारे धर्मों को देखा है, कई धर्मों के बच्चे बाकायदा जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। हमारे घर के बच्चों का पथ भ्रष्ट हो जाता है, मार्ग बदल जाता है। पच्चीस दिसंबर आता है, बच्चे बड़े खुश होकर, बड़े आनंदित होकर कहते हैं कि छुट्टियां लग गई।
हमारा कहना रहता है कि उन बच्चों को ये संस्कार दो कि अगर छुट्टी मिली है तो उस छुट्टी का सदुपयोग करो। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बन सके तो थोड़ा सा झाड़ू लगाया, थोड़ी सेवा कर लो। एक शिव जी का भक्त था जिसका नाम था शंकर। वो नीलकंठ बाबा का परम भक्त था। नीलकंठेश्वर महादेव का वो परम भक्त था। सावन का महीना आता, कावड़ लेकर कंधे पर शिव जी को जल चढ़ाने जाता। 72 वर्ष की उसकी आयु हो गई। परिवार में धन की भी बड़ी कमी थी, परिवार में पैसा था नहीं, धन था नहीं, बहुत परिस्थिति का मारा भी था। जिस भक्त को भगवान अपनी ओर बुलाता है ना, जिसको भी भगवान अपनी ओर खींचता है, उसको पहले भगवान आंखों में आंसू दे देता है, गिफ्ट। वो कहते ना, पहली मुलाकात में उन्होंने मेरे को घड़ी दिलाई, पहली मुलाकात में उसने मुझे पेन दिया, पहली मुलाकात में उसने मुझे रिंग दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे सूट दिलाया, पहली मुलाकात में उसने मुझे वॉच दी, पहली मुलाकात में उसने मुझे फूल दिया। मेरा देवाधिदेव महादेव जिसको अपनी ओर खींचता है, पहले उसकी आंख में पहली मुलाकात में आंसू दे देता है। पहली मुलाकात में वो अश्रु देता है, आंसू देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आंसू मैंने दिया है और इसको पोंछूंगा भी मैं। जैसे एक भक्त की कथा आती है, एक भक्त भगवान भोजन कर रहे थे, माता पार्वती जी आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़े की रोटी बनाई, काकड़िया की सब्जी बनाई, शंकर भगवान पा रहे थे बड़े प्रेम से बैठकर। इतनी देर में एक भक्त शिव जी का शंकर भगवान के भक्त पर किसी ने पत्थर फेंककर मारा। शिव जी के भक्त को लोगों ने कपड़ा फाड़ा, पागल कहने लगे, मूर्ख कहने लगे, उसको अपशब्द कहने लगे, उसको आड़ा टेढ़ा कहने लगे। भक्त भागता भागता एक कोने में छुप गया। शिव जी रोटी खाते खाते हाथ को रोक लिया। गणेश जी ने कहा, मां, पिताजी ने भोजन करते हुए अपना हाथ क्यों रोका? पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपने अपने हाथ को क्यों रोका? शंकर भगवान कहते हैं, मेरा भक्त भूखा था, भोजन मांगने गया तो किसी ने उस पर पत्थर मार दिया। ओ, शिव जी उठे, जाने लगे, वापिस आए, बैठ गए, भोजन करने लगे। पार्वती जी बोली, प्रभु आपका भक्त भूखा था, उसकी आंख में आंसू थे, उस पे लोगों ने पत्थर मारे और तुम गए नहीं उसको बचाने। शंकर भगवान बोले, मैं तो उठकर खड़ा हो गया था, जाने के लिए तैयार हो गया था, पर वो भक्त पत्थर को उठाकर उसने मारना प्रारंभ कर दिया। शंकर भगवान कहते हैं, थोड़ी देर और इंतजार करता, मेरा भजन करता,
आंख के आंसू उसको पोंछने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद पोंछ कर आता और जवाब भी देगा। उसने पत्थर मारकर हिसाब बराबर कर लिया, पत्थर इसने मारा, उसने पलट कर मार दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसने गाली दी, उसने गाली बक दी, हिसाब बराबर हो गया। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहने वालों को कहने दो, अपशब्द बोलने वालों को बोलने दो, ताने देने वालों को देने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वालों को बोलने दो। जितना जितना ये अपशब्द बोलेंगे, जितना जितना आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, जितना जितना पत्थर उठाकर मारेंगे, समय का इंतजार रखना। तुम जो पत्थर पलट कर मारोगे उससे एक घाव होगा, एक बार रोएगा। मेरा महादेव जो पलट कर मारेगा जिंदगी भर रोएगा। मेरा महादेव जब मारता है तो जिंदगी भर रोना पड़ता है। तुम्हारे रुलाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर विश्वास रखो। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमें पलटकर जवाब नहीं देना, हमें अपशब्द नहीं करना। उसने आपको अपशब्द कहा, बहुत अच्छी बात। आपको गाली दी, बहुत अच्छी बात। उसने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, बहुत अच्छी बात। हमारी शिव पुराण तो ये कहती है कि व्यक्ति को अगर परखना है तो उसको बोलने का मौका दो। काय का मौका दो? अरे बोलो तो जम के, बोलने का मौका दो। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो संबंध बेकार हो जाते हैं। एक छोरी के लिए छोरा देखने गए गांव के लोग, 4-6। उनने देखा जमीन बहुत जोरदार है, 22 एकड़ जमीन है, 44 बीघा। हो 2 ही छोरा, अच्छा 4 बैल, 2 गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली, बखर, सब जोरदार। मकान भी अच्छा बना गांव में, जोरदार। छोरा भी दिखने में अच्छा है, दोनों की दोनों छोरा बढ़िया दिख रही है। उनसे पूछा परिवार वालों से कि शादी पहले करोगे, ये बड़ा वाला की करेंगे? अच्छा, बड़े वाले को देखा उन्होंने, बहुत बढ़िया, पढ़ा लिखा भी है, बहुत बढ़िया। तो क्या पक्का कर दे? पक्का कर दे। अब पक्का तो कर दिया, वो की शादी भी हो गई, छोरी घरे भी आ गई। अब छोरी ने, बिचारी ने ऐसे ही मन से पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान, तो तुम्हें जो निशुल्क 1 लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। 1 लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी। यहाँ तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना। अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना। खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप
हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए, शिव को रिझाने के लिए। कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया, जो उसके पास में मांस आदि था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई लोहे की, शिवलिंग पर जाकर लग गई। शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र। कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी कर देना। ये कड़प ने मांगा। मेरे शंकर भगवान तुम्हारी स्तुतियों से, मेरे शंकर भगवान तुम्हारे बहुत सारा कि 100 लोटे जल चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के लिए कड़क व्रत करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या अपना घर छोड़ दोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या भगवान शंकर को शहद चढ़ाओगे या शंकर भगवान को रस चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं रे भाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो दिखावा मत करना, आडंबर मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहीं से कर्जा मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तेरा दिल, तेरा मन हृदय से बैठ जाना और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना। जो तेरे पास में है वो शिव को समर्पित करना, जो तुझे बोलना आता है। जो छोटा सा बच्चा तोतला बोलता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, जम के बोलो, लगता है। छोटा सा बच्चा किसी से भी अगर तोतरी भाषा में बोलेगा सबको अच्छा लगेगा। तोतरा बच्चा, छोटा बच्चा गाली भी दे देगा तो सबको अच्छा लगेगा। वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद गाली बक दे तो लड़ाई हो जाए। तोतरा है, माँ बाप स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे। छोटा है, सब स्वीकार करेंगे। शिव जी की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए आपकी तोतरी भाषा से, आपके निर्मल मन की भाषा से, आपके हृदय की भाषा से आप शिव जी को जैसे रिझाना चाहोगे, शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और अगर आप आडंबर से, दिखावे से, छल से परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो शिव कभी प्राप्त नहीं होगा। उसको पाने का तरीका ही सहजता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बावा। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि बस हृदय से उसको पुकारो।
बारिश पड़े तो छाता लिया जाता है और दुख पड़े तो शिव का नाम लिया जाता है। केवल जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है। रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है, तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है, क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है। हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया, जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया, प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया, प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है, तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं माँ महागौरी से कहते हैं, ये महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या, प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या, नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते, रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह पर। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड इन सब को लेवल में रखता है और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए।
एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर जाती है। आज का वो युग है। आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिला कर जाती है। आज का वो युग है एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है। आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है। वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया? कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था, विदल उत्पल नाम के असुर सामने थे, महिषासुर सामने था। और उस महिषासुर को मारने के लिए संपूर्ण जगत के देवता, 33 कोटि देवता सामने खड़े हुए थे, पर महिषासुर नहीं मरा। आखिरी में विदल उत्पल को मारने के लिए भी मां जगत जननी जगदम्बा को आगे करा गया और महिषासुर को मारने के लिए भी जगदम्बा को आगे करा गया। शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द किया। पार्वती जी कहती हैं मैं आगे बढ़ूं, शंकर जी कहते हैं एक स्त्री पुरुष से ज्यादा बल रखती है, क्यों चिंता करती हो? एक लाइन आती है, तेरे भक्त जनों पर माता बीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मार करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कितने सिंह? जम के बोलो जरा, फिर से लाइन बोलो, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख लेने वाली। 100 सिंहों से तू बलशाली है जगत जननी, 100 सिंहों से।
अब जरा विचार करिएगा, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है ये तो शेर है, मतलब वन ओनली एक, और बहू को सम्मानित किया जाता है 100 पे भारी है। बोलो सही है कि गलत है? एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वन ओनली, शेर है, और अगर स्त्री को संबोधित किया जाता है तो कभी कभी सास भी कह देती है मेरी बहू तो 100 पे भारी। किसकी सुने? 100 पर भारी। इतनी बोलती है, इतना बोलती है कि 100 लोग बोले इतना बोलती है, इतना तेज है, इतनी तेज, पूरा मार्केट करके गाड़ी उठाए भुड़ भुड़ करके जाए, पूरा मार्केट करके 100 पर भारी। बोलो बोलो सत्य है कि गलत है? संबोधन अब किसी व्यक्ति के लिए ये तो शेर है, शेर ओनली वन, और वो 100 पूरी 100 भारी है। 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख हारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अब 100 सिंहों के बराबर उसमें बल है। शंकर भगवान आज के युग में, कलयुग में, अगर स्त्रियां नारियां आगे आकर कार्य कर रही हैं, स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे करा, मां जगदम्बा को आगे करा। तू असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे, और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं। अखंड समाधि में लगे भगवान देवादिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं। नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पर पार्वती माता से रहा नहीं गया। सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे, ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी माँ अम्बा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा, भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया। धान उत्पन्न किया और चरण रखकर धान लेकर मेरी माँ थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया माँ जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई। भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी, जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली, तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान के सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवादिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव, आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना।
मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांव से विकलांग था, करता कुछ नहीं था। अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका विल पावर कमजोर कैसा करा जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दें, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा टेढ़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के अपनी मस्ती में। मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है यह भोगता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ भी, जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग।
आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला, माँ सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय। हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा, तुम कौन हो, कौन हो? कहा